हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम फायर को स्प्रेड कैसे कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने जस्ट एक सोर्स के ऊपर फायर को क्रिएट किया था, लेकिन हमने उसको जो है वो स्प्रेड करना नहीं सीखा। मैंने यहाँ पर आपको एक रेफरेंस दिखाता हूँ। स्टोरी ब्लॉक्स वेबसाइट है, यहाँ पर आपको अमेजिंग फुटेजेस वगैरह मिल जाएंगी। एज अ रेफरेंस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो, और अगर परचेज करना चाहो तो इनकी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ पर ना ये देखो फायर यहाँ पर कैसे जो है वो स्प्रेड हो रही है, ये देखो कुछ इस तरह से। एक्चुअली में फायर स्प्रेड का ये भी देख लो, काफ़ी अच्छा रेफरेंस हमारे पास है। बहुत से रेफरेंस जो है ना आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, एंड एडोबी स्टॉक भी है मेरे ख्याल से वेबसाइट, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। एंड ये जो रेफरेंस है मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा है, यानी कि देखो ऐसे जो फायर है वो ऐसे स्प्रेड सी हो रही है, ठीक है। अच्छा ना, फायर स्प्रेड कैसे होती है? ये होती है कि जब हीट आगे ट्रांसफ़र होती है फ्यूल में, और ये कंडक्शन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, एंड कन्वेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। और बेसिकली आप देखा होगा कि जैसे अगर आपने अगर एक फायर लगाई है यहाँ पर, तो आप विंड तेज़ कर दो या विंड की वजह से भी जो है वो फायर स्प्रेड हो सकता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि और ऑक्सीजन की वजह से भी जो है वो फायर स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। एंड इन वजहों से जो है वो फायर स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, बट अगर आप चाहते हो तो आप जाओ जिमनी से पूछो और जो कुछ के इसके पीछे की क्या रीज़न है, लेकिन यही मेन रीज़न्स हैं कि फायर जो स्प्रेड होती है जब हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू कंडक्शन या कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन के थ्रू भी, ठीक है। एंड फिर ऑक्सीजन के थ्रू भी फायर जो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, एंड आल्सो विंड के थ्रू। सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने हुडनी में। तो हुडनी में जो है वो कैसे हम इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल की तरफ आएंगे, एक्चुअली में पायरो स्प्रेड सोर्स वर्क कैसे करता है, ठीक है। एंड ये काफ़ी ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले थोड़ा बहुत मुश्किल था, बट एक नोड आया पायरो स्प्रेड सोर्स नोड, पायरो सोर्स स्प्रेड नोड आया, जिसकी वजह से ये काफ़ी काम जो है ना काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है। तो अब जो है वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक शेप ले आऊँ, सर्कल ले आता हूँ, ठीक है, बिकॉज सर्कल के ऊपर जो है वो फायर काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्रेड भी हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से पी प्रेस करता हूँ, पी प्रेस करता हूँ, एंड इसको जो है वो जेड एक्स प्लेन में कर देता हूँ, ओरिएंटेशन चेंज, ठीक है। एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पर रेडियस को कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर देता हूँ, एंड इसको जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ कर देता हूँ, एंड डिवीजन ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ सिंपल सी चीज़ है भाई, कोई मुश्किल नहीं, सेम ऐसे जैसे हम पहले जो सोर्सेज वगैरह वो क्रिएट करते रहे, ठीक है। एंड पायरो सोर्स ले आओ नोड, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर आप इसको सरफेस स्कैटर कर दो, ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0.01। एंड ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं कि आप गाइड्स में जाओगे और जियोमेट्री इन्फॉर्मेशन को ऑलवेज ऑन कर लेना, और ड्रा टाइम FPS को भी ऑन कर लेना, ठीक है। तो ये देखो मुझे नीचे पॉइंट्स जो नज़र आ रहे हैं, 48,000 पॉइंट्स हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर 0.04 कर देता हूँ, नहीं भाई ये तो काफ़ी कम हो गए, 0.025 कर लेता हूँ, यस ये काफ़ी ठीक डिसेंट से हैं, ठीक है। 7,800 हो गए। एंड नाउ यहाँ पर इनिशियलाइज बर्न कर लेता हूँ। ओके, तो अब करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 दी गई है, एंड स्केल भी 1 दिया गया है। मैं स्केल को यहाँ पर 0 कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इससे होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर विजुअलाइज करा दूँ, बल्कि जियोमेट्री स्प्रेडशीट ओपन करता हूँ। एंड टेम्परेचर की वैल्यू देखो सारे पॉइंट्स पर 0 हो गई है, ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू 1 नहीं है। और अगर हमारी सिमुलेशन के अंदर टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर नहीं होगा तो फ्यूल कैसे बर्न होगा? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एंड जब फ्यूल ही बर्न नहीं होगा तो फायर कहाँ से आएगी, फ्लेम कहाँ से आएगी, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर क्या किया, टेम्परेचर को जो है वो 0 कर दिया, यानी कि टेम्परेचर को बंद कर दिया कि कहीं पर भी जो है हमारा किसी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर ना आए। एंड मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ग्रुप नोड ले आता हूँ सिंपल सा, एंड यहाँ पर जो है जाकर बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलें छोड़े, बॉक्स नहीं चाहिए हमें एक बार, बिकॉज मैं आपको जो है सबसे इजी वे बताने लगा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर मैं कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, प्रिमिटिव्स को पॉइंट लाजमी कर लेना, ठीक है। एंड ये स्टिल वर्क नहीं कर रहा,
तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया। एंड ये देखो यहाँ पर सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेगा एंड देन कुछ इस तरह से जो है वो अपने पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। बस इतने से पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसको बंद करता हूँ फ़िलहाल के लिए एंड नाउ इंटर प्रेस करता हूँ एंड उसके बाद हमारे जो बेस ग्रुप में पॉइंट्स के नंबर वगैरह वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसका नाम रख देता हूँ बर्निंग पॉइंट्स, बर्निंग PTS, सिंपल सी चीज़ है। एंड अच्छा जी, रैंगल एट्रीब्यूट लेके आता हूँ, एट्रीब्यूट रैंगल, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर जो है वो सिंपल क्या करता हूँ, एक्सप्रेशन देता हूँ @टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर जो है सेमीकोलन लगा कर इसको बंद कर देता हूँ। नाउ अगेन क्या हुआ कि हमारे टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे जस्ट इन पॉइंट्स, बर्निंग पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू 1 हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बर्निंग PTS को जो है वो चूज़ कर लूँगा, ठीक है, सॉरी इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा। एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर सबकी अगेन 0 होगी, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो ये देखो हमारे पास कुछ पॉइंट नंबर की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये देखो कुछ पॉइंट नंबर जो मैंने ग्रुप में सिलेक्ट किए हुए थे उनकी वैल्यू 1 है। एंड इसको विजुअलाइज कैसे करना है, अच्छा यहाँ पर ना लिख लेता हूँ, वेक्टर एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेता हूँ CD, ठीक है, एंड इज इक्वल टू सेट एंड यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर सेमीकोलन एंड इंटर, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि वो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर विजुअलाइज हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट सिंपल सा एक कलर एट्रीब्यूट क्रिएट किया, ठीक है। एंड इसके बाद और अब यहाँ पर क्या सीन है कि हमारे जस्ट इन पॉइंट्स के ऊपर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। नाउ रास्टराइज करवाता हूँ, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट, ठीक है। एंड बेसिकली क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर फील्ड्स को सॉरी एट्रीब्यूट्स को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर P नहीं सिलेक्ट करना, पोजीशन एट्रीब्यूट, हमने यहाँ पर बर्न एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, टेम्परेचर एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर 0.01 कर देता हूँ एंड पार्टिकल स्केल, ठीक है। एंड इसको ना पायरो सोल्वर के अंदर जाता हूँ एंड नाउ इसको प्ले करता हूँ एंड नाउ इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों को जो है वो मैं लिंक कर लूँ, कॉपी पैरामीटर्स एंड पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, ठीक है। अच्छा ना, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जस्ट जिन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, यानी कि जिनका टेम्परेचर हमने 1 किया था, जस्ट वो देखो वो राइज हो रहे हैं, यानी कि ठीक है, बुयांसी के थ्रू, ठीक है। एंड बाकी सारे वहीं के वहीं पड़े पॉइंट्स, बिकॉज हमने जो टेम्परेचर की वैल्यू है जस्ट इनके ऊपर हमने 1 की थी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक यहाँ पर सबसे पहले तो इन सबको यहाँ पर जो है वो बंद करता हूँ, ठीक है। एंड ग्रुप में आता हूँ, ठीक है, मैंने जस्ट ये पॉइंट सेलेक्ट किए थे, ठीक है। एंड बेस ग्रुप को बंद कर रहा हूँ, इनेबल करूँगा अपने बाउंडिंग स्फीयर को, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। बेसिकली मैं इनको मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रखता हूँ बिकॉज मुझे शॉर्टकट कीज़ का पता होता है, ठीक है। एंड इसका स्केल काफ़ी मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अब मैं फर्स्ट फ्रेम को, अच्छा यहाँ पर ना मैनुअल कर लूँ, बल्कि मैं ग्रुप में ही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, फर्स्ट फ्रेम पे की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। एंड देन जाऊंगा मैं 70 फ्रेम पे एंड यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि हमारे पॉइंट सारे जो हैं वो स्फीयर के अंदर आ जाएं। अब जो एक और बार साइज़, अच्छा यहाँ पर की फ्रेम लगा लूँ एंड नाउ अब प्ले करूँगा तो एज़ यू कैन सी रियल टाइम ऑन कर लो, सारे पॉइंट्स ये देखो यहाँ पर नीचे ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में देखो ये आ रहे हैं, यानी कि एनिमेट कर लिए, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एंड अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट रैंगल को ऑन करता हूँ एंड नाउ अब टेम्परेचर को ज़रा चेक करो। टेम्परेचर को एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर विजुलाइज कराता हूँ। अच्छा ये देखो टेम्परेचर को ये वो चेक करो कैसे हमारा टेम्परेचर सारे पॉइंट्स के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। नीचे भी यहाँ पर आपको वैल्यूज़ चेंज होती नज़र आएंगी टेम्परेचर की। अभी थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो ये देखो 0 होगी एंड थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो ये देखो 1 हो रही है, यानी कि एनिमेट हमने कर लिया, ठीक है। एंड नाउ रास्टराइज करवाता हूँ एंड फर्स्ट पे देखना कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, ये देखो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नॉर्मलाइज एंड डेंसिटी को बंद कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर नाउ पायरो सोल्वर को ऑन करता हूँ
एंड ज़रा इसको देखता हूँ। एंड नाउ अब देखना कि हमारा टेम्परेचर कैसे राइज होगा। ओके तो अब एक चीज़ नोट करो यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर प्ले बार को ऑन करता हूँ, नाउ एज यू कैन सी कि हमारा टेम्परेचर, बेसिकली हमने यहाँ पर टेम्परेचर को एनिमेट कर लिया, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर मैंने जस्ट आपको टेम्परेचर दिखाया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू को 1 कर देता हूँ एंड बर्न की वैल्यू को, लाइक बर्न की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को 0 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जाता हूँ एट्रीब्यूट रैंगल में, एंड यहाँ पर टेम्परेचर की जगह मैं सिंपली बर्न एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो बर्न को, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड नाउ प्ले करता हूँ तो एज यू कैन सी कि हमने तकरीबन जो है वो फायर स्प्रेड कर लिए। ये काफ़ी अभी लो रेजोल्यूशन सीन में, एंड यहाँ पर सब स्टेप्स का इशू आ रहा है, वही स्टेपिंग का इशू आ रहा है। तो आप यहाँ पर सब स्टेप्स इंक्रीज़ कर लो तो ये इशू भी चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमने यहाँ पर क्या किया है, फायर को स्प्रेड किया है, बट अभी भी ये जो है हमारी देखो कितनी यूनिफॉर्म सी फायर लग रही है, ये देखो यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यानी कि ये काफ़ी जो है ना वो बुरी सी लग रही है, एंड इसके अंदर ये स्टेपिंग का इशू नहीं आना चाहिए। ये सारे इश्यूज इतने ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में जो है ना वो मसले आएंगे, ठीक है। एक तो मेथड मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, कि आप कुछ इस तरह से इनको आप ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो एंड देन ग्रुप को आप एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। बट जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ वो बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो इसको जो है साइड पे करूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लेके आऊँ अगेन सर्कल वही ले आऊँ जो सेटअप है, थोड़ा सा इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करता हूँ, इस सर्कल को यहाँ पर ले लिया एंड यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लगाता हूँ अगेन पायरो सोर्स नोड लगाता हूँ, ठीक है। एंड देन पार्टिकल सेपरेशन लाइक 0.01 कर देता हूँ एंड कीप इनपुट को सरफेस स्कैटर कर देता हूँ एंड इनिशियलाइज बर्न कर देता हूँ एंड यहाँ पर स्केल टेम्परेचर की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यस अब ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एट्रीब्यूट रैंगल लूँगा एंड रैंगल एट्रीब्यूट ले लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं ना नियर पॉइंट फंक्शन यूज़ करूँगा एंड आपको बताता हूँ कि उसका क्या सीन है। आप ये भी ग्रुप वाला भी सेम एज चीज़ यूज़ कर सकते हो मेथड, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ कर रहा होता हूँ बिकॉज इसमें मुझे मैक्स डिस्टेंस वगैरह वो सब कुछ मिल जाता है, यानी कि लिमिटेशंस नहीं है इसमें, ठीक है। बिकॉज आप कोडिंग कर रहे हो और इसमें आपको लिमिटेशंस नहीं मिलती, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप भी जो है वो कोडिंग की तरफ स्टिक रहें। अच्छा ना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपको दोनों मेथड बताऊंगा, कोडिंग के भी और साथ में जो सॉप नोड्स हैं उनका भी। तो आप ग्रुप नोड यूज़ कर लो एंड मैं यहाँ पर कोडिंग का थोड़ा बहुत यूज़ करूँगा, ठीक है। जब सीखी है तो भाई किस वजह से सीखी, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ सेट नियर पॉइंट, स्फीयर को यहाँ पर ले आता हूँ एंड अच्छा यहाँ पर ना पायरोस्फोर्स को यहाँ पर विजुलाइज कराऊँ एंड यहाँ पर जो है एक मेन चीज़ और करता हूँ कि कुछ इस तरह से, सॉरी, एंड इसको जो है ना मैं छोटा कर लेता हूँ, यूनिफॉर्म स्केल में जाकर काफ़ी छोटा कर लेता हूँ लाइक 0.04 एंड यस इसको जो थोड़ा सा है वो इधर मैं लेके जाता हूँ अपनी राइट साइड पे कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पर इसके ऊपर स्कैटर कर लेता हूँ पॉइंट्स लाइक 3 to 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स स्कैटर कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड एज यू कैन सी कि जस्ट 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पर स्कैटर किए हैं, ठीक है। एंड नाउ नियर पॉइंट फंक्शन यूज़ करने लगा हूँ, आप ग्रुप नोड का भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखता हूँ @ एट्रीब्यूट क्रिएट करने लगा हूँ NP यानी कि नियर पॉइंट्स इज इक्वल टू नियर पॉइंट, ठीक है। अब F1 प्रेस करता हूँ, मैं इसे पूछता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि इसको कैसे यूज़ करना है। उसने कहा सबसे पहले ज्योमेट्री का इनपुट दो और अपने पोजीशन बताओ, ठीक है, यानी कि पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स की पोजीशन बताओ, ठीक है। एंड सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वो जो हमारा है इनपुट वो फर्स्ट है एंड भाई एट्रीब्यूट पोजीशन जो है वो बेसिकली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उप्स, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा एंड यस वर्क कर गया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक NP नियर पॉइंट एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया एंड ये देखो इसके अंदर हमारी जो पोजीशन की वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं @ पोजीशन की, ठीक हो गया। नाउ मैंने
नियर पॉइंट फंक्शन इसलिए यूज़ किया ताकि मैं इसका मैक्स डिस्टेंस निकाल सकूं। एंड मैक्स डिस्टेंस ये देखो, एक मैं फ्लोट चैनल क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर लिख लेता हूँ चैनल फ्लोट का, जिसका नाम रख देता हूँ मैक्स डिस्टेंस, ठीक है। एंड स्ट्रिंग्स लगाना मत भूलिएगा इस तरह से। एंड देन इंटर प्रेस करता हूँ एंड यस ये वर्क कर रहा है। एंड -1 हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करने लगा हूँ। इफ़ नियर पॉइंट सॉरी हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट को यूज़ करना है, NP को ग्रेटर देन -1, तो क्या करना है, यानी कि अगर हमारा एट्रीब्यूट -1 से बड़ा हो तो उसको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ करली ब्रैकेट एंड कहता हूँ कि टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ है टेम्परेचर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू 1 हो जाए और वी एट्रीब्यूट CD इज इक्वल टू सेट फंक्शन यूज़ करता हूँ अगेन एंड रेड वैल्यूज़ हो जाएं 0 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ एंड अगेन लास्ट में जाकर करली ब्रैकेट लगा देता हूँ, इफ़ का फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैक्स डिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें लाइक 5 तो आप कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 0.025 करूँगा, कुछ इस तरह से छोटा एक, मतलब जहाँ से हमारी फायर जो है वो स्प्रेड होगी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर अब नोड लेके आऊँगा पायरो सोर्स स्प्रेड एंड किधर गया, ये रहा, ये नोड आया बेसिकली मेरे ख्याल से हुडनी 18 में आया है। एंड तब से जो है बेसिकली लोग यही नोड यूज़ कर रहे हैं एंड ये काफ़ी हैंडी नोड है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ नोट करो, जैसे ही मैंने ये नोड को लगाया है एंड इस नोड में है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल विजुलाइज करने के लिए डिफ्यूजन, फ्यूल बर्न, टेम्परेचर, टोटल बर्न और नन है, ठीक है। फिलहाल हम नन पे हैं, फ्यूल पे आ जाओ तो ये देखो यहाँ पर फ्यूल ऐड हो गया। अच्छा ना, यहाँ पर ना मैं नॉइसेस वगैरह बंद कर रहा हूँ बिकॉज इससे आप कंफ्यूज वगैरह हो सकते हो। ये देखो फ्यूल की नॉइस को फिलहाल जो है बंद कर दिया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एंड कंबस्टन को यहाँ पर लाइक इग्निशन टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर को 0.01 कर देता हूँ एंड फ्यूल को जो है वो यहाँ पर इनिशियल फ्यूल कर दूंगा एंड इंजेक्शन रेट को बंद कर दूंगा। अभी समझाता हूँ क्या हो रहा है एंड या नाउ एज यू कैन सी, अभी तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, तो टेम्परेचर चेंज में क्या आता है कि आप बेसिकली टेम्परेचर की वैल्यूज़ को जो है आप चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप टेम्परेचर का कूलिंग रेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेट आता है एंड रेट में क्या सीन है कि आप बेसिकली क्या कहते हैं कि कितनी तेज़ी से जो है टेम्परेचर को तेज़ कर रहे हो डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा सर्च रेडियस आ जाता है कि ये कितना रेडियस सर्च करे एंड ये भी आपको यस बताता हूँ अभी। एंड उसके बाद मैक्स नेबर्स आ जाते हैं कि नेबर में कितने पॉइंट ये सिलेक्ट करें एंड 25 की लिमिट है यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर उसके बाद डिफ्यूजन रेट नॉइस आ जाती है, यानी कि इस रेट के अंदर मैं नॉइस भी ऐड कर सकता हूँ, ये भी आपको बताता हूँ। एंड ये सारी वैल्यूज़ जो टेम्परेचर चेंज की है ना, ये टेम्परेचर की हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूल की वैल्यूज़ बेसिकली फ्यूल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। ये देखो लाइक इनिशियल फ्यूल यहाँ पर कम करता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पर काफ़ी चेंज आ रहा है, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, फ्यूल में आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें देखो, इनिशियल फ्यूल है। इनिशियल फ्यूल बेसिकली क्या है कि जस्ट आप फर्स्ट फ्रेम पे फ्यूल को इनिशियलाइज करवा रहे हो, ठीक है। एंड उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर 1 रखा हुआ है, आप कम भी कर सकते हो बट मैं यहाँ पर 1 ही रखता हूँ। एंड उसके बाद इंजेक्शन रेट बेसिकली क्या है कि इनिशियल फ्यूल में तो मैंने रखा हुआ है 1, यानी कि जस्ट एक बार ही जो है फ्यूल हमारे सोर्स पे आए, ठीक है। लेकिन इंजेक्शन रेट क्या है कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ करता हूँ, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ इनिशियल फ्यूल में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी कि जस्ट अच्छा ना, यहाँ पर मैं कंबस्टन को फ़िलहाल यहाँ पर अगेन 0.2 कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो कि इनिशियल फ्यूल 1 का मतलब ये है कि जस्ट ये एक बार ही हमने इसके ऊपर फ्यूल लगाया, बार बार फ्यूल जो है वो इसको हम इंजेक्ट नहीं कर रहे, जस्ट ये इनिशियल फ्यूल है बस। ये देखो रेड वैल्यूज़ हैं, ये फ्यूल है, ठीक है। एंड इनिशियल फ्यूल को बंद करता हूँ तो ये देखना वैल्यूज़ जो है हमारी ब्लू कलर की हो जाएंगी बिकॉज इसके ऊपर हमारे पास कोई फ्यूल है ही नहीं, ठीक है। एंड इंजेक्शन रेट क्या करता हूँ 0.25 कर देता हूँ। अब क्या होगा
बेसिकली हर फ्रेम बाद यहाँ पर ये देखो, हर फ्रेम बाद ये देखो यहाँ पर हर फ्रेम बाद जो है 0.25 की वैल्यू जो है वो इंजेक्ट होती जाएगी, 0.25 की वैल्यू इंजेक्ट होती जाएगी। एंड देन वो इंजेक्शन रेट जो होगा वो मतलब यानी कि अगर देखें मैं आपको यहाँ पर फ्यूल का एट्रीब्यूट दिखाता हूँ। ये देखो फर्स्ट फ्रेम पे 0.25 था हमारा फ्यूल, ठीक है, एंड सेकंड फ्रेम पे ये 0.5 हो गया, थर्ड फ्रेम पे जो है हमारा ये 0.75 फ्यूल हो गया, एंड देन फर्स्ट फ्रेम पे ये जो है हमारा 1 हो गया, यानी कि वही इनिशियल फ्यूल सेम एज, एंड देन ये जो है हर फ्रेम बाद ये देखिए इंक्रीज होता जाएगा, ये देखो 4 वैल्यू होगी एंड ये सो ऑन इस तरह इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बट उसके बाद अच्छा चलें इंजेक्शन रेट ये हो गया। देन पोस्ट बर्न रेट क्या है, सॉरी इसको मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। अच्छा पोस्ट बर्न रेट क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स आपके बर्न हो गए हैं क्या आप उनको दोबारा बर्न करना चाहते हैं। आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट आपको सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इनका मतलब इन केस यूज़ किया है, ठीक है। देन इंजेक्शन नॉइस में आओ तो यहाँ पर आप नॉइस ऐड कर सकते हो, लाइक जो आपने इंजेक्ट किया होगा यहाँ पर फ्यूल, उसको उसके अंदर आप बेसिकली नॉइस ऐड कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एंड वही नॉइस सेम एज चीज़ जैसे हमने वो एक स्फीयर के अंदर ऐड करते हैं, वर्ली नॉइस होगी, सिंप्लेक्स नॉइस होगी, सेम एज चीज़, ठीक है। ओके तो बर्न टैब में सॉरी कंबस्टन टैब में आओगे तो कंबस्टन टैब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि कंबस्टन क्या होता है। बेसिकली क्या लो कि केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन फ्यूल एंड टेम्परेचर, ठीक है, वही समझ लो, ठीक है। एंड अच्छा जी इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जो आपका टेम्परेचर है, यानी कि देखो ना फ्यूल, अब देखो यहाँ पर एक जगह पे अच्छा यहाँ पर ना मैं 1 कर लूँ, ओके। तो ये हमारा समझो एक फ्यूल पड़ा है, यहाँ पर हमने तेल जो है वो फेंका है, ठीक है। अब इस तेल को जलाने के लिए हमें एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए, यानी कि इसको लाइक मैं माचिस की तीली को जलाता हूँ एंड देन आग लगा, यानी कि एक टेम्परेचर इस फ्यूल को दूंगा तब ही ये जो फ्यूल है वो बर्न होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो कंबस्टन में इग्निशन टेम्परेचर क्या है, सेम एज चीज़। अभी देखो 0.2 है ना, तो देखो वर्क ही नहीं कर रहा, लाइक बर्न में जाता हूँ तो ये बर्न ही नहीं होगा, वो देखो वो ऐसे मतलब डिसअपीयर सा हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा गर्म ही नहीं है कि वो हमारे इस फ्लेम को जला सके या सॉरी इस फ्यूल को जला सके। जो हमारा यहाँ पर फ्यूल है, इस फ्यूल को वो बेसिकली हमारे पास इतना टेम्परेचर ही नहीं है कि वो इस फ्यूल को जो है वो जला सके, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 0.1 करता हूँ, यानी कि इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को गर्म और करता हूँ, एंड नाउ अगर बर्न में जाऊँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि काफ़ी हद तक देखो हमारा जो टेम्परेचर है वो बर्न हो रहा है, ठीक है, ये देखो। एंड एज यू कैन सी एंड ये काफ़ी स्लो हो रहा है बर्न, हमारा जो फ्यूल है वो काफ़ी स्लो हो रहा है। मैं टोटल बर्न में जाकर आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये बेसिकली बर्न वाला पार्ट आ रहा है, इसलिए मैं फ्यूल में जाऊँगा एंड फ्यूल में आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आएगी। ये देखो हमारा टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर बर्न हो रहा है, सॉरी फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमारा जो ये रेड कलर में है ये फ्यूल है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देखो फ्यूल हमारा जो है वो बर्न हो रहा है, बट बहुत ही स्लो स्पीड में हो रहा है। तो मैं इसको लाइक 0.01 करूँगा, सॉरी 0.01 करूँगा एंड नाउ इसको प्ले करूँगा तो एज यू कैन सी ये कितना ज़्यादा फास्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा इग्निशन टेम्परेचर कितना, यानी कि हमने टेम्परेचर जो इतना गर्म दिया है कि वो इतनी जल्दी से जो है फ्लेम फ्यूल के साथ इंटरेक्ट करके बर्न कर रहा है, ठीक है। एंड यस एज यू कैन सी एंड कंबस्टन में और इसमें आ जाते हैं इग्निशन फ्रेम एट्रीब्यूट आ जाता है। ये चीज़ों को 1 मिनट छोड़ दो, इग्नाइट एट्रीब्यूट आ जाता है, इनको आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो बाद में। एंड यहाँ पर आता है बर्न रेट, जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। 1 मिनट मैं आपको इसका थोड़ा आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। देन एनिमेशन में आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वही एनिमेटेड एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट टू मैच ID रेस्ट, ठीक है। एंड सिमुलेशन में आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सेम एज यहाँ पर सब स्टेप्स हैं एंड कैश मेमोरी है, ठीक है। कैश मेमोरी का नहीं पता तो यही 5 GB की जो कैश है यहाँ पर ये नीचे देख लो, ठीक है। ओके तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है ना, तो यहाँ पर इनिशियल फ्यूल 1 कर दिया, ठीक है। एंड कंबस्टन यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर बता दिए कि 0.01 हो, इतना ज़्यादा हमारा जो टेम्परेचर है वो गर्म हो, ठीक है, ताकि हमारा जो फ्यूल है वो बहुत जल्दी से जो है वो जले, ठीक है। अच्छा जी एंड इसके बाद अब क्या करता हूँ, सिंपल वॉल्यूम रास्टराइज को आपको दिखाना चाहता हूँ।
इसको इसके साथ अटैच करता हूँ, ठीक है। पायरो सॉल्वर में जाता हूँ एंड ठीक है, बर्न एंड टेम्परेचर एंड ठीक है, बॉक्स साइज वगैरह, एंड नाउ इसको प्ले करता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, इसको 0.01 करूँ, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि हमारा जो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी हमारा फ्यूल पड़ा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, विजुलाइज करवाऊँ इसके साथ, ये देखो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर था। मैं आपको स्टार्स दिखाता हूँ। ये हमारा फ्यूल पड़ा है और ये हमारा टेम्परेचर सोर्स है, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने टेम्परेचर को जलाया एंड एज यू कैन सी कि हमारा फ्यूल जो है वो सारा बर्न होता जा रहा है साथ साथ, ये देखो। बट मसला ये आ रहा है कि भाई हमारे पास यहाँ पर फ्यूल ही नहीं है, ताकि जो हमारा यानी कि देखो हमारे यहाँ पर फ्यूल ही नहीं है। फ्यूल क्यों नहीं है? बिकॉज हमने जस्ट उसको इनिशियल फ्यूल दिया था कि बस इसके ऊपर एक बार ही फ्यूल आए, बार बार फ्यूल ना आए। यानी कि ये देखो बस इस तरह जले कुछ, ठीक है, लाइक पेपर बर्न हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड यस, एज यू कैन सी कि ये कुछ इस तरह से जो है वो बर्न हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि यार फायर लगे यार, ये क्या मतलब जस्ट ऐसे बर्न हो रहा है, यानी कि फ्यूल यहाँ पर दोबारा आए। मतलब अगर यहाँ पर फ्यूल बार बार आता रहेगा तो क्या है कि हमारी फायर यहाँ पर लगी रहेगी एंड ऐसे स्प्रेड इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगा। ओके, तो फ्यूल में आता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर लिखा हुआ पोस्ट बर्न रेट। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पॉइंट्स यहाँ पर जल गए हैं, ये समझो ये वाले हमारे पॉइंट्स जल गए हैं, लाइक ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स हमारे जो है वो जल गए हैं। अब इसको अगर 1 करता हूँ तो क्या सीन है कि जो पॉइंट्स जल गए हैं उनको दोबारा ये फ्यूल जो है वो मतलब दे असाइन कर देगा, फ्यूल दे देगा, कहेगा कि ले भाई तुमको दोबारा फ्यूल दे दी और तुम दोबारा चलो, ठीक है। लाइक इसको यहाँ पर 1 करता हूँ एंड नाउ देखता हूँ क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड यस, एज यू कैन सी थोड़ा सा जो है मैं रियल टाइम में पंगे ले रहा हूँ, बट ठीक है। अच्छा, इसको मैं बंद करता हूँ एंड नाउ जो है इसको थोड़ा सा प्ले करता हूँ एंड यस, एज यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि तुम उन पॉइंट्स को भी जलाओ जो जल चुके हैं, उनको दोबारा जलाओ। तो इसलिए मैंने जो है पोस्ट बर्न रेट को इनेबल किया है, ठीक है। एंड इंजेक्शन रेट का आपको ऑलरेडी बताया कि हर पॉइंट मतलब हर फ्रेम बाद आप फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हो जितना आपने करना है। ये बेसिकली बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपने एक्सप्लोजन्स क्रिएट करनी होती हैं, कि जैसे एक फायर चल रही है एंड आगे कोई सिलेंडर पड़ा है, चलें सिलेंडर नहीं कुछ और समझ लें कि आगे फ्यूल काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, तो आप इंजेक्शन की वैल्यू 0.25 रखो जहाँ पर आपका फ्यूल नॉर्मल है, और जहाँ पर आपका फ्यूल तेज़ है, यानी कि एकदम से जो आग निकलती है ना, आग लग रही होती है और उसके अंदर से एकदम से आग निकल रही होती है, वो बेसिकली यही एक इंजेक्शन रेट को जो है वो एनिमेट किया होता है, ठीक है। मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल मतलब दे रहा हूँ, बट रियल लाइफ में इंजेक्शन रेट को एनिमेट नहीं किया होता। मैं जस्ट कुंडली में आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि कैसे बनती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई वही चीज़ें सेम, ये देखो यहाँ पर जो है वो हमारी क्या कहते हैं, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और प्ले करता हूँ एंड यस, एज यू कैन सी के फायर जो है वो स्प्रेड हो रही, ठीक है। एंड यस, नाउ हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की पायरो स्प्रेड सोर्स के अंदर। एंड यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर नॉइस ऐड करता हूँ। लाइक यहाँ पर जाऊँ एंड थोड़ा सा कुछ इस तरह से बड़ा करूँ एंड अब चीज़ों के साथ आपको बताता हूँ क्या होता है नॉइस ऐड। यानी कि आप अपने टेम्परेचर के अंदर नॉइस ऐड करो, टेम्परेचर जो बर्न हो रहा है बेसिकली यही टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है, एंड इसको बंद करके एंड आपको चला के दिखाता हूँ। एंड अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा एनिमेट मुझे करना पड़ेगा। ओके, तो नॉइस यहाँ पर ऐड की एंड कूलिंग रेट को यहाँ पर मैं 0.6 रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये कूल जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाए एंड थोड़ा सा स्लो हो जाए, ठीक है, कूलिंग रेट जो है, ठीक है। एंड यहाँ पर वैल्यूज़ भी आपको चेंज नजर आई। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो टेम्परेचर है ना, ये ग्रीन है, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 0. देखते हैं क्या है वैल्यू टेम्परेचर की हमारे यहाँ पर, ऑलमोस्ट 0.75 वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये ग्रीन जो जा रही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 हो, तो उसके लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर ना आपने सर्च रेडियस को यहाँ पर पायरो सोर्स में आना है, कॉपी पैरामीटर्स करना है एंड यहाँ पर सर्च रेडियस को जो है पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस कर देना है, ठीक है। एंड देन इसको आपने मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पर क्या है, ओके मेरी बात सुनो, यहाँ पर सर्च रेडियस क्या आ रहा है कि ये देखो हमारे ये तो सबसे पहले तो आगे पॉइंट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर सर्च रेडियस का काम ये है
कि वो इन पॉइंट्स को हुडनी को बताता है कि ये देखो अगर यहाँ पर ये हमारा इनिशियल था एंड जैसे इंक्रीज़ करूँगा, सॉरी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, बल्कि उसको मैंने उसके साथ अटैच किया, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा या 2 करूँगा, कुछ भी करूँगा, ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो देखो कि इंक्रीज़ हो गए हैं। एंड इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ तो और इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, एज यू कैन सी। एंड इसको अगर सॉरी मैक्स नेबर्स को मैं ये ऑप्शन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप कर देता हूँ, यूज़ नहीं करता, ठीक है, बट इसका जो है वो काफ़ी मुझे लगता है कि काम होगा, ठीक है। एंड ये देखो सेकंड फ्रेम पे ही सॉरी फर्स्ट फ्रेम पे देखो एंड सेकंड फ्रेम पे देखो, इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर कितने ज़्यादा पॉइंट्स को अपने अंदर जो है सर्च रेडियस में आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 3 करूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये देखो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, ठीक है। एंड यही इनका जो है बेसिकली काम है सर्च रेडियस का, कि आप रेडियस बताओ कि कितने रेडियस में जो है वो चीज़ें, सॉरी कितने रेडियस में पॉइंट्स को जो है वो हमने मतलब टेम्परेचर को इग्नाइट करना है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, यही सर्च रेडियस होता है। और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने पार्टिकल सेपरेशन से मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा होता हूँ, 2 कर रहा होता हूँ, बस इन 2 वैल्यूज़ में ही मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रहता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं बंद कर दूँ। तो अब यहाँ पर कहाँ थे हम, कि हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 0.8 है, हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो। तो वैल्यू इंक्रीज़ इसकी कैसे होगी, मैं यहाँ पर अगर जाऊँ कंबस्टन में, तो यहाँ पर बर्न रेट देखो 0.5 है, अगर मैं यहाँ पर इसको 0.8 करता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि अब देखो टेम्परेचर की वैल्यू 1.1 होगी, यानी कि इतना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हमने दे दिया, ठीक है। एंड यस बर्न रेट जो है वो इसीलिए यूज़ होता है ताकि जो आपके टेम्परेचर को वो गर्म कर सके, ठीक है। इग्नाइट टेम्परेचर का मतलब ये है कि वो कितनी तेज़ी से जो है फ्यूल को पकड़े, ठीक है, यानी कि उसके साथ मतलब इंटरेक्ट करे, लाइक उसकी स्पीड समझ लें। एंड बर्न रेट ये है कि वो कितना गर्म हो, ओके। तो यहाँ पर देखो हमारी टेम्परेचर की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है 1.1 हो चुकी है। एंड नाउ अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि थोड़ी सी नॉइस ऐड करता हूँ टेम्परेचर के अंदर जाकर, ओके। तो यार ना एक मसला है कि जैसे ही मैं ना ये एलिमेंट साइज़ वगैरह चेंज करता हूँ ना, तो ये मुझे रियल टाइम में दिखाता नहीं है, बिकॉज ये देखो 64 फ्रेम्स हैं और ये यहाँ पर येलो कलर बन के आया कैश में, यानी कि हमें दोबारा से कैश करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हर वैल्यू चेंज करने के बाद यहाँ पर रीसेट सिमुलेशन करता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि वो हमने जैसे इसको रीसेट किया एंड नाउ वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाएंगी, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर पहले जाऊँ दैन यहाँ पर आऊँ। एंड यस अच्छा, यहाँ पर एलिमेंट साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर जाकर अच्छा ना इसको इन्वर्ट करता हूँ कुछ इस तरह से एंड रीसेट सिमुलेशन में जाता हूँ एंड यस अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको ट्वीक करता हूँ कुछ इस तरह से हमारा टेम्परेचर बढ़े एंड जस्ट ये हमारे टेम्परेचर के अंदर हम जो है वो नॉइस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब टेम्परेचर को कर लिया एंड नाउ अब चलते हैं हम अपने फ्यूल में, ठीक है। एंड फ्यूल में यहाँ पर रीसेट सिमुलेशन करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पर फ्यूल में जाऊँगा एंड ऐड नॉइस के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अच्छा मैं ऐसे ही कर देता हूँ, एलिमेंट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँ कुछ इस तरह से एंड रीसेट सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करूँ एंड यस एज यू कैन सी, ठीक है, वो दोबारा हमारा जो टेम्परेचर वो जनरेट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। जो पॉइंट्स जल गए यहाँ पर पोस्ट बर्न मैंने ऑन किया तो उसकी वजह से वो दोबारा मतलब जो है वो हमारे पॉइंट्स के ऊपर फ्यूल आ रहा है, ठीक है। सीरियसली भाई पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अच्छा एलिमेंट साइज़ यहाँ पर मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा और मैं इसको छोटा करता हूँ लाइक दिस एंड देन रीसेट सिमुलेशन करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ नहीं थोड़ा सा इसको डिक्रीज़ करता हूँ इस तरह से एंड देन रीसेट सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यस कुछ इस तरह से, यानी कि देखो हमारा जो टेम्परेचर है सॉरी फ्यूल है कुछ इस तरह से तो पहले बर्न हो रहा है, ये देखो बर्न हो रहा है ये देखो, देन जो हमारा फ्यूल है वो अगेन आ रहा है पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मैंने पोस्ट बर्न रेट 1 किया हुआ, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट बर्न रेट यूज़ कर रहा हूँ। नाउ अब मैं अगर चलता हूँ अपनी वॉल्यूम रास्टराइज में फर्स्ट ऑफ ऑल चलता हूँ तो कुछ इस तरह से हमें आउटपुट नज़र आ रहा होगा, ये देखो, ठीक है। एंड पायरोसोल्वर में जाता हूँ एंड देन जो है देखते हैं कि हमारी फायर कैसे लग रही है। ओके 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 भाई नाउ काफ़ी हद तक ठीक लग रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक कैमरा ले आता हूँ बिकॉज मेरे पास कैमरा नहीं है, कैमरे के बगैर ना भाई यकीन करो काफ़ी चीज़ें जो है ना ओके यहाँ पर ज्योमेट्री स्प्रेडशीट को बंद करूँगा
तो नाउ इसका जल्दी से एक फ्लिप बुक निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड फ्लेम काफ़ी बड़ी है, तो फ्लेम को जो है मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। एंड अच्छा यहाँ पर ना डेंसिटी लगी हुई है, सॉरी मैंने यहाँ पर डेंसिटी बंद नहीं की, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट रास्टराइज नहीं कराया डेंसिटी, तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट सिलेक्टेड इंटेंसिस। एंड अच्छा वेलोसिटी यहाँ पर ऐड करता हूँ। वेलोसिटी यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर पॉइंट वेलोसिटी लेके आता हूँ। पॉइंट वेलोसिटी ये नोड लगाता हूँ अपनी यहाँ पर वॉल्यूम रास्टराइज से पहले, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो यहाँ पर देखना किधर गया, ये देखो वी हमारी क्रिएट हो चुकी है। एंड इसको यहाँ पर इनेबल करता हूँ। एंड कम्यूट फ्रॉम डिफॉर्मेशन नहीं करता, इसको जो है जस्ट कर्ल नॉइस ऐड करनी है मैंने, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यस इसको मैं कंप्यूट फ्रॉम डिफॉर्मेशन नहीं करूँगा, जो भी ये इसके ऊपर हमारा वर्क हो रहा है, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पर ना कीप इनकमिंग जो आ रही है, एंड इसको कीप इनकमिंग करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पर जस्ट कर्ल नॉइस ऐड करनी है, हमने किसी डायरेक्शन में नॉइस ऐड नहीं करनी। यानी कि ये देखो सेट टू वैल्यू, आपने किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड करनी तो कर लो, ठीक है। बट मैं इसको जो है कंप्यूट फ्रॉम डिफॉर्मेशन करूँगा। ये जो नोड है मैं आपको आने वाली वीडियोस में लाजमी समझाऊंगा बिकॉज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नोड है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ना मैं स्केल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ बिकॉज फ्लेम के अंदर जो है वो इसको ऐड करना है। एंड स्विरल साइज़ को यहाँ पर काफ़ी जो है वो छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। एंड पल्स ड्यूरेशन को भी कुछ कम कर लेता हूँ बिकॉज हमारी फायर जो है काफ़ी ज़्यादा ये देखो अग्रेसिव होती है जलने में, ठीक है। एंड यस बहुत इतना। एंड देन रास्टराइज में आऊँगा एंड यहाँ पर अपनी वेलोसिटी को भी जो है वो यहाँ पर क्या कहते हैं करवा लूँगा रास्टराइज, ठीक है। एंड देन अपने पायरोसोल्वर में आऊँगा एंड नाउ एक फ्लिप बुक निकालता हूँ। अच्छा उसके बाद फील्ड्स में जाता हूँ सच, एंड फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लाइक 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। एंड डेस्पिशन हमें चाहिए ही नहीं, कुछ और देख लेता हूँ अगर ऐड करनी है तो, वरना नहीं मुझे नहीं लगता यहाँ पर। हाँ थोड़ी बहुत टर्बुलेंस ऐड कर लूँ, लाइक टर्बुलेंस ऐड कर लूँ 0.5, ठीक है। एंड स्वर्ल साइज तकरीबन ठीक है 1। एंड कोलिजन्स में ग्राउंड कोलिजन ऐड करना भूल गया, क्लोज्ड बिलो कर दो। एंड बाउंड्स में बस बाकी चीज़ें ठीक है। एंड नाउ जो है वो फ्लिप बुक निकालता हूँ एंड देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके तो यहाँ पर फ्लेम्स काफ़ी छोटी हैं, मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फील्ड्स के अंदर जाकर इसको 1 कर लेता हूँ, 1.2 कर लेता हूँ। इवन के सोर्सिंग में जाकर ना यहाँ पर फ्लेम को भी जो है 1.5 कर लेता हूँ, ठीक है। एंड वेलोसिटी हमने यस ऐड कर दी है, यहाँ पर मैंने रास्टराइज भी करवा दिया। फिर नाउ दोबारा फ्लिप बुक निकालता हूँ। ओके तो एज यू कैन सी कि हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आया, यानी कि भाई जस्ट हमने इसके अंदर वेलोसिटी ऐड की है एंड दैट्स इट। अच्छा जी तो मैं अब आप लोगों को एक देने लगा हूँ चैलेंज एंड आप लोगों ने लाजमी इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर इतनी देर एंड तक वीडियो देख ली है तो मुझे लगता है कि भाई आप में वाकई भाई वो काबिलियत है कि आप कुछ कर सकते हो, बिकॉज उड़नी भाई सीखना हर किसी की बस की नहीं है। इसको कोई देखेगा 2-3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा और इसको छोड़ देगा। चैलेंज ये है कि ये आपको एक सिंपल सी फायर क्रिएट करके दिखा दी है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करना है, इसके अंदर थोड़ी बहुत ही और डिटेलिंग गैस वोर्टेक्स कन्फाइनमेंट ऐड कर लें अगर करनी है, जो भी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। इसको जैसा मर्जी बनाकर एक अच्छा सा प्यारा सा रेंडर निकाल कर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो मिल जाएगा मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड वहाँ पर जाकर मुझे टैग करो एंड देन आपका जो वर्क है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी दिखाऊंगा, ठीक है। एंड आपको शाउट आउट दूंगा कि इस बंदे ने भाई क्या वाकई कमाल कर दिया है, यानी कि ये बंदा वाकई हुडनी सीखना चाह रहा था, ठीक है। एक और आपको चीज़ दिखा दूँ कि बहुत से बंदे फिर कहेंगे कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। भाई सिंपल आपकी क्रिएटिविटी भी है, जैसा मर्जी आप करो। लाइक मैं यहाँ पर एक ले आता हूँ टॉमी, किधर गया टॉमी, टेस्ट टॉमी ले आके आता हूँ, ठीक है। एंड कैमरे का एंगल कुछ इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। एंड हमारी फायर काफ़ी छोटी थी, ठीक है। अच्छा उसको छोड़ें एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सर्कल को साइड पे कर देता हूँ एंड टॉमी के ऊपर अपना सोर्स लगाता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। कैमरे से बाहर आता हूँ एंड देन यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जाकर एट्रीब्यूट मास्क ले आऊँ, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पर अटैच करूँ एंड इंटर प्रेस करूँ एंड देन यहाँ पर जस्ट इसको जो है
सॉरी इंटर प्रेस करूँ, ठीक है, एंड देन इसके जो फेस को है जस्ट वो पेंट कर लूँ, लाइक फेस छोड़ो, इसके हैंड को जो है वो मैं यहाँ पर पेंट कर लूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह इसकी बॉडी में जो है वो फायर स्प्रेड हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप लेके आ जाओ ब्लास्ट मोड, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हैं। लास्ट में आने के बाद भाई ये काम नहीं करता, एंड यहाँ पर पॉइंट्स ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर लिखता हूँ @mass ग्रेटर देन 0.1 एंड इंटर दबाता हूँ, एंड यस एज यू कैन सी कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर चलें कुछ इस तरह से, ठीक है, 0.1 ही ठीक है, एंड डिलीट नॉन सेलेक्टेड किया हुआ है। दैन इसको पायरो सोर्स में लेके आता हूँ, एंड देन यहाँ पर पार्टिकल सप्रेशन को मज़ीद डिक्रीज़ करता हूँ ताकि पॉइंट्स हमारे पास कुछ ज़्यादा हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही आ गए। दैन इसको मैं 8 करके देखता हूँ, सॉरी 5 करके देखता हूँ, यस 5 जो है वो 15,000 पॉइंट्स हमारे पास आ गए कुछ इस तरह से। दैन मैं यहाँ पर सेम एज चीज़ स्फीयर को लाता हूँ, एंड यहाँ पर जाकर सॉरी हमारा स्फीयर वो उधर फिर रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। तो एज़ यू कैन सी कि जैसे ही हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसके पास, इसके हैंड में, तो वो रेड हो रहे हैं, ठीक है, ये देखो पॉइंट जो है रेड हो रहे हैं। एंड यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट सेलेक्ट किए थे। मैक्स डिस्टेंस को अगर कम करना चाहूँ तो यहाँ पर कम कर लूँ, यानी कि थोड़े पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, एंड देन पायरो स्प्रेड सोर्स में जाऊँ। ओके, नाउ इसको जस्ट इसके साथ अटैच कर दिया पायरो स्प्रेड सोर्स के साथ, इसको जस्ट यहाँ पर रीसेट सिमुलेशन किया, एंड ये वर्क कर पड़ा है, ठीक है। एंड बर्न में जाता हूँ तो देखता हूँ कैसे बर्न हो रहा है, कुछ इस तरह से बर्न होगा, एंड देन इसकी बॉडी पे ऐसे फैलेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर टेम्परेचर भी वही सेम चीज़ें, ठीक है। देन यहाँ पर पॉइंट वेलोसिटी ऐड की, ठीक है, एंड इसका स्केल काफ़ी बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। देन वॉल्यूम विजुअलाइजेशन में जाता हूँ, एंड देन यस एज यू कैन सी कि ये हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है। एंड देन मैं फर्स्ट में जाऊँगा एंड पायरो सॉल्वर को सिलेक्ट करूँगा, एंड देन अपने कैमरे में जाऊँगा, एंड यहाँ पर अपने टॉमी को सिलेक्ट करूँगा, एंड देन यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर इसको बड़ा करूँगा, ठीक है। अच्छा, हुडनी 22 में मैंने इंस्टॉल किया, तो यहाँ पर ना ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको काफ़ी जो है वो डोम लाइट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। एंड डोम लाइट की आप सेटिंग में जाकर मेरे पास ये HDRI पड़ी थी और मैंने यही लगा दी, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड नाउ एज यू कैन सी कि आप व्यू पोर्ट में भी आपने डोम लाइट, यानी कि कितना भाई इजी हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक डोम लाइट यहाँ पर लगा दी, ठीक है। एंड नाउ सिंपल सी हमने एक लाइट लगा दी, ठीक है, डोम लाइट HDR लगा दी। अब मैं इसमें इतना डीप नहीं जाने लगा। एंड नाउ पायरो सॉल्वर में जाता हूँ एंड सेटअप रेजोल्यूशन को कम करता हूँ, एंड नाउ इसको प्ले करता हूँ। ओ भाई बचाए इसको, ये तो गया बेचारा। अच्छा, यहाँ पर फील्ड्स में जाता हूँ एंड इसको 0.2 कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर वॉक्सल साइज़ को स्टिल डिक्रीज़ कर लूँगा, लाइक 7.5 कर लूँगा, ठीक है। एंड नाउ इसको प्ले करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर फ्लेम हमारी अभी भी बड़ी है, तो मैं इसको लाइक 0.05 कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ अब इसको प्ले करूँगा, तो एज़ यू कैन सी के देखें सिंपल सी चीज़ है। एंड ये देखो ऐसे बॉडी पर भी फैल गई जहाँ पर हमने जस्ट सिलेक्ट किया था, एंड देन हमने जस्ट जो है वो सिंपल सी फायर लगा दी, ठीक है। एंड देन इसको आप अगेन रेंडरिंग करें, इसकी शेडिंग करें, टेक्सचरिंग करें, जो कुछ मर्जी करें, ठीक है। यहाँ पर पायरो बैक वॉल्यूम में आता हूँ, ये भी आपको थोड़ा सा करके जस्ट थोड़ा सा आपको करके दिखा दूँ, ठीक है। एंड हमारे जो यहाँ पर वॉक्सल है ना वो काफ़ी अभी कम है, ठीक है। अभी 28 मिलियन वॉक्सल हैं, ठीक है। इसको आपको एटलीस्ट 100 मिलियन प्लस लेके जाएँ तब जाकर जो हमारी, अभी तो हमने इसके अंदर कुछ खास हमने ऐड भी नहीं किया। सो बाइंडिंग में जाता हूँ, फायर को इनेबल करता हूँ, एंड बाइंडिंग्स में जाता हूँ, टेम्परेचर की जगह यहाँ पर हमने फ्लेम को सिलेक्ट किया, ठीक है। एंड देन फायर में जाता हूँ एंड इंटेंसिटी को लाइक 10 करता हूँ, ठीक है। एंड अभी ये रेंडर भी नहीं, रेंडर में नज़र भी नहीं आ रहा, तो ठीक है। तो इसको आप रेंडर निकालो, जो कुछ मर्जी निकालो। जस्ट मैंने आपको सिंपल सी चीज़ें बतानी थी कि आप इस तरह भाई इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। और ये देखो कितनी ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं एंड हैंडी चीज़ें हैं भाई, जाओ इसको यूज़ करो। यकीन करो इस तरह के ट्यूटोरियल्स मुझे मिलते ना तो मैंने उड़ने का भाई मास्टर बन जाना था। यकीन करो भाई, मैं ये कोई वो खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा, बट यार इतनी ईजी चीज़ें
भाई मुझे नहीं मिली कहीं से, ठीक है, एंड आपको मिल रही तो आप इसका पूरा भरपूर भाई फ़ायदा उठाओ, ठीक है। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिर दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।